मैन्युफैक्चरिंग काउंट का हमारा सवाल है जी फरवरी मार्च 16 A2 का, फरवरी मार्च 16 32 का। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग काउंट हम बनाना है हमने, एंड इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। तो रॉ मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे जी। आपका आ जाएगा जी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग काउंट की हेडिंग हम दे लेते हैं। स्टार्ट करेंगे जी हम डायरेक्ट मटेरियल से। स्पेलिंग वो एम का लिखना मैं भूल गया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर होती है यार। ये मैंने कहा था कितना डिस्टेंस है, किसमें आ रहा है मेरा तो किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं, राजस्थान ही लिए ना, इसलिए मैंने कहा था। तो वो निकला। स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी है 24,600 24,600, इसको लिखते हैं हम। इसमें हम ऐड कर देंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे। देखते हैं जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है हमें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेटा हमें दिया हुआ है कितना, 2,87,000 जी। उसमें कैरेज इनवर्ट भी ऐड होगा मेरे ख्याल में, वो दिया हुआ है। नहीं तो 2,87,000 प्लस 3,700 दोनों ऐड करेंगे ना। 2,87,000 नहीं, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं, मैं दो दिए हैं मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट परचेज जो 40 ओवरहेड का आइटम है, इंटरेक्ट मटेरियल तो 50 ओवरहेड में जाएगा ना। और जी नहीं इधर से तो नहीं ला क्या ये निकाल दे इसमें निकाल यार कुछ भी था। लगाओ तुम्हारा हो गया फिर से प्रेस नहीं फिर कर लो। अच्छा बताएं जी 2,87,000 पर 37 कितना बनता है जी? जी हम ना 2,87,000 प्लस 3,700 97,000 बनेगा। नहीं 2,90,700 3,700 आपके परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है ना, कैरेज इनवर्ड है प्लस जी। अच्छा चलिए ऐड करके मुझे बता दें 2,87,000 प्लस 3,700 कितना बनेगा? 2,90,700 तो लिख लिया मैंने जी। 2,90,700 में ऐड कर लें 24,600 के आते जी, सामने आ रहा है 315 जी 300 जी वही हो गया। लेस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। देखते हैं जी वो कितना है, सवाल में जाते हैं वापस। क्लोजिंग रॉ मटेरियल में दिया हुआ है 28,800। ये आपका आ जाएगा जी 286500। आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज आ जाएगा। यहाँ नहीं लिखना था मैंने, नीचे लिखना। आ जाएगा जी आपका 286500। ये आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज में हाँ ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपके 3,44,000। डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे 3,44,000। आपका आ जाएगा जी 630,500। ध्यान जरा पढ़ाई की तरफ दे भाई। या अभी क्या आ जाएगी बड़ा प्राइम कॉस्ट। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो फकर हम वो भी ऐड करते, लेकिन
लेकिन फिलहाल इस वाले मौजूद नहीं है। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। थोड़ी गलत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो आने हैं परचेज ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल मेरे भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आने हैं वो परचेज ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल जो आप कह रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाने हैं सब। All indirect cost basically goes to factory overheads. तो indirect material हमारा कितना है जी 43,000, वो हम लिख लेंगे जी इधर। उसके बाद देखते हैं जी आगे अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 32,500। फैक्ट्री ओवरहेड्स 32,500। ठीक हो गया जी। उसके बाद बारी किसकी आती है हमारी 5%, तो आपकी आ जाएगी जी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो उसने कहा था ना उसकी 80% जाएंगे फैक्ट्री में। समझाता हूँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी का हम कैसे करेंगे अलीना, वाटर इलेक्ट्रिसिटी अगर आप गौर करें तो 80% जाना है, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी आपको नीचे दिया हुआ है 14,000 का, लेकिन उसमें अनपेड भी है, तो जो वाटर ओइंग है वो ऐड करना पड़ेगा। 1500 ऐड करेंगे 14,000 में, ठीक है, तो 14,000 प्लस 1500, इसका हम क्या ले लेंगे 80%, कितना आता है 15,500 12,400। उसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस भी है मेरा ख्याल है, वो भी आएंगे ना, वो भी ओवरहेड्स में जाएंगे 69,000 की क्वेश्चन में दी हुई। उसके बाद बारी किसकी आएगी, फकत डेप्रिसिएशन वगैरह अगर कोई है तो उसको हम देखते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन डायरेक्ट थी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है ना, तो वो ले लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है हमें शहरियार, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी ऊपर होगा, ये दिया हुआ है 3,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन हुई है 2,30,000 और फिर उसका लेंगे 20%। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी देखिए कैसे करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, तो 3,50,000 में माइनस करेंगे 2,30,000 जो आएगा उस पे निकालेंगे 20% जी। मैं चेक करती रहना ताकि गलत ना हो। 24,000। इसके बाद आएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी। सर वो क्यों आनी, क्योंकि प्रॉपर्टी की भी उसने कहा है कि हम प्रॉपर्टी को आपस में शेयर कर रहे हैं फैक्ट्री में और ऑफिस के साथ। प्रॉपर्टी कितने की दी हुई है हमें ऊपर देखें, अगर आप 4 लाख की, 4 लाख का कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 5% ऑन कॉस्ट है, तो 4 लाख का 5% आपका आज कितना आता है 20,000। अब 20,000 का फैक्ट क्या कहता है, वो 70% जाएगा इसमें फैक्ट्री में और बाकी जाएगा 30% एडमिन में, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा 20,000 का कितने परसेंट, 70%। जी बताएं कितना आता है 14,000। ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो सारे रिकॉर्ड्स में या वो करेंगे। बात समझ आ गई, देखो मसला तो बताओ, यहाँ तो फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ निकाले ना मैंने, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। शरियार बताओ तो मसला तो बताओ, मुझे समझ आ गई है। हाँ हाँ बताओ बताओ फखर, मेरी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन जो है 5% है, 4 लाख है, 4 लाख का 5% आता है 20,000, लेकिन वो कहता है 20,000 प्रॉपर्टी जो है फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही 70%, तो 20,000 का 70% जाएगा सिर्फ फैक्ट्री में, बाकी 30% एक्सपेंसेस में लिखना है आपने। जी क्या आता है जी, टोटल करें कितना आता है 94,900। ये हम जी ऐड कर देंगे जी, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आपके पास आसान आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। एक सेकेंड, एट टू 5,400 करेंगे जी। इसमें हम बेटा आपको पता है इसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो
ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगा जी ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर दूंगा जी मैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। देखते हैं हम ओपनिंग कितना है जी, वर्क इन प्रोग्रेस चेक करते हैं हम। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमें दिया हुआ है 66,800। वेरी गुड। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका आ जाएगा 66,800, क्लोजिंग आपका आ जाएगा 72,200। नेगेटिव में है ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका ओहो नेगेटिव में ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नेगेटिव है ना, 5,400 नेगेटिव का मतलब है कि आपने ऊपर वाली अमाउंट में से ये क्या करना है, माइनस करना है। वेरी नाइस। आठ लाख 20,000, तो 8,20,000 आपने हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया हमारी निकल आई 8,20,000। डू यू थिंक अवर क्वेश्चन इज गोइंग टू क्लोज ओवर हियर? नो। क्यों? क्योंकि हमने इसमें इफेक्टिव प्रॉफिट अभी ऐड करना है। जी बिल्कुल 20%, उसमें कोई पिछले वाला सवाल की तरह नहीं है। ऐड कर देंगे इफेक्टिव प्रॉफिट और वो आपका आ जाएगा 8,20,000 का 20%। जी मैं निकाल रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 1,64,000। ये हम ऐड कर देंगे हम, तो आपके पास टोटल आ जाएगी, उसे कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। वो कितनी आ रही है? 9,84,000। जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने नीचे लिखी है और सामने लिख दी, ठीक है, इस फर्क नहीं पड़ता हमें। निकला है, क्या लिखूंगा मैं, ये मेरी निकल आई है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं इसको। इस साथ को मसला तो बताओ, यहाँ तक प्रॉब्लम समझ आ रही है ना आपको? शहरियार आपसे रिक्वेस्ट है कि कल ही कह रहा मैं, छुट्टियां जो इसमें आएंगी ना, तो एक तो कल मुझे कोई ईमेल नया दे देना, क्योंकि उस पर मेल नहीं जा रही, और मैं जब मेल करूंगा तो घर में सॉल्व कर देना छुट्टियों में, ताकि आप दोबारा इनके साथ मिल जाओ। मुझे पता है आपको समझ आ रही है, लेकिन तब तक सवाल नहीं करोगे 100%। कल आना है? नहीं आने आने हाँ 4 से घंटे की लूंगा ना। हाँ ठीक है, कल आप ये इसकी देर से कर दी मैंने, हाँ ठीक है। हमारी उसी टाइम हाँ तो ज़ेन से भी कहते हैं छुट्टी ना करें प्लीज, टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। आज के कब है TEDx? 22 अच्छा तो थोड़ी देर ही है। अच्छा जी आगे हमने क्या बनानी है भाई? इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जी। नो नो नो, इधर आता ही नहीं है, क्या हो गया? वो तो इनकम स्टेटमेंट में आता है बेटा, इसमें तो नहीं आता। यहाँ पे ऐड करते हैं इफेक्टिव प्रॉफिट हम बस, क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को आगे लेके जाना है। हाँ यहाँ से आगे जो है वो क्या देखूं, नहीं तो मैं कर रहा हूँ ना, क्या हो गया, वेट करो जी। रेवेन्यू कितना दिया है हम देखते हैं जी। 1562 रेवेन्यू हमें दिया है जी 1562,000, बिल्कुल ठीक। तो सेल्स रिटर्न होती तो मैं माइनस करता, उसमें से फिलहाल मौजूद नहीं है 0, इसमें से लेस कर दूंगा जी मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स माइनस कर देंगे हम जी। सबसे पहले आपकी रीना आ जाती है ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, किस पे लेंगे फखर? ट्रांसफर प्राइस पे। हमें ट्रांसफर प्राइस पर ही दी हुई है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे 162,000 इसने पहले बता दिया। इसमें हम ऐड कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो हमने निकाली है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इफेक्टिव प्रॉफिट के सवाल में सारी चीजें किस प्राइस पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट प्राइस पर। लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ
finished goods 180 समझ आ रही है आपको? नहीं है जी, 186 अगर थोड़ी आ रही है, बस घर में एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया इसने अभी तक। 1,86,000 मैन्युफैक्चरिंग तो भाई फॉर्मेट है, तो याद करना पड़ेगा जी। 1,62,000 सारे ट्रांसफर प्राइस पे लेने थे हमने, हमने ले लिए 9,60,000 माइनस कर देंगे आप सेल्स में से, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 602 ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला ये करेक्ट नहीं है, पता है ना, जी क्योंकि इसमें इफेक्टिव प्रॉफिट को एडजस्ट करना भी हमने। कितना आता है? 602,000 इसमें से लेस हम कर देंगे एक्सपेंसेस, लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। हाँ जी जी सामने हाँ जी मैं कर रही हूँ ओके जी ओके जी। लेस एक्सपेंसेस हम कर देंगे जी। उसमें आपका सबसे पहले हम लिखते हैं यार वो जो था वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिस ना हो जाए, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 20%, बिल्कुल 20%। और वाटर इलेक्ट्रिसिटी 20,000 का 20% कितना आ जाएगा जी? 30% यार, 3,000 6,000 सॉरी 20% है ना? इलेक्ट्रिसिटी का 20% है, वो प्रॉपर्टी का 30%। फिर हमने गलत कर दिए, वाटर 80% 80% है 20%। वो मैं समझ गया हूँ, फिर मैंने गलत लिखा है। अच्छा प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है सॉरी, सही है सही है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 30% कितना आता है जी? 15,500 का 20% होगी ना, तो ये 3,100 यस। आगे ले लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, इसमें जा रही थी इसमें डायरेक्टली जाएंगे 20,000 का 30%। नहीं इसमें नहीं आएंगी यार, वो ले चुके हैं हम। जी जी बैक वेजेस तो पहले प्राइम कॉस्ट से पहले लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी आ जाएगी 20,000 का 30% हो जाएगी 6,000। फिर आपके आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 3,74,000 के। एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 3,74,000 के, वो हम लिखेंगे। तो यार समझ नहीं आ रही है आपको? ध्यान दो इधर जरा, आप ध्यान नहीं दे रहे प्लीज, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि इस तरह ये होगा नहीं। 3,74,000 का आपका जो है वो आ जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस। और तो कोई नहीं मेरा ख्याल है। ओके डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है बिल्कुल 15% ऑन कॉस्ट। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपको हमें दिया है कितना? 96 नहीं 1,20,000 नहीं और कॉस्ट पे है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट पे है, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे 1,20,000 का 15%। 18,000 नहीं इसका टोटल कर देते हैं हम जी, आगे लिख के माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फोर जीरो वन वन डबल जीरो आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस का टोटल। टू 200,900। इसमें हम ऐड कर देंगे साथ फैक्ट्री प्रॉफिट सेट करना है। जीपी के बाद भी कर सकते हैं, एक ही बात है, और एंड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना हमने ऐड किया था शरियात? 1,64,000। उसकी वजह से जो मार्केट ये वाली अमाउंट ज्यादा हो गई थी, ये वाली अमाउंट ज्यादा हो गई थी 1,64,000 से, फिर ये ज्यादा हो गई,
इसके बाद जीपी क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको यहाँ पर फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 1,64,000 और इसमें से हम क्या लेस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम अकाउंट भी बना सकते हैं, तो मैं आपको अकाउंट मैं निकालता हूँ, अभी मुझे तो खुद भी नहीं पता, निकालता हूँ, अकाउंट बनाता हूँ, माइनस कर देंगे हम इसमें से, ये आगे आ जाएगा और फिर आपका टोटल प्रॉफिट का आ जाएगा, जो कि हमें आंसर चाहिए। तो अब प्रीमियम एनालाइज प्रॉफिट का अकाउंट मैं बनाता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में बनाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो जगह जो है वो अवेलेबल नहीं है उस तरह से, यहीं पे बना लेते हैं हम प्रीमियम एनालाइज प्रॉफिट का अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट पे क्या आता है, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन क्या होता है शहरियार, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंटरी, यानी ओपनिंग इन्वेंटरी में जो प्रॉफिट है वो आपने यहाँ लिखना है। तो फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस जो ओपनिंग दी हुई वो कितनी है, 1,62,000 ये दिया है ना, तो कैसे निकालेंगे, 1,62,000 का मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, मार्जिन लगाना पड़ेगा, 120 मार्जिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस पे है, कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगता है, कितना आता है बताएं, वही है, नहीं समझी आप बात। देखो हमने इस वक्त फिनिश गुड्स जो है ना उसका फैक्ट्री प्रॉफिट माइनस करना है। फिनिश गुड्स कितने दी हुई ट्रांसफर प्राइस पे ओपनिंग, 1,62,000, उसका लेना है 20 और 120, 1,62,000 का, वो ब्रॉड डाउन आपका आएगा 27,000। इसी तरह कैरी डाउन आपका आएगा जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उसका 20 और 120, क्योंकि वो भी ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है, तो वो कितने अमाउंट दी हुई है वो भी देख लेता हूं मैं भी। जी बिल्कुल बेटा, कि वो ट्रांसफर प्राइस पे दिया हुआ है ना, वो है 1,86,000, निकाल के दिखाऊंगा ना, लेकिन फिर भी 1,86,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, जी कितना आता है, ये आ जाएगा 31,000। इसका डिफरेंस ले लेंगे हम, 4,000 से परवीन आपकी इंक्रीज हो रही है ना, सारी बात इधर आ जाएगा 4,000 आपका, किस नाम से आ जाएगा बेटा, इनकम स्टेटमेंट के नाम से 4,000, यही प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट हमने जो है वो बनाकर दिखाया है 31,000, इधर भी आपका आ जाएगा 31,000। अब वापस चलते हैं, क्योंकि वापस इसलिए जाना पड़ेगा कि हमने वहां पर उसको 4,000 माइनस करना है, वहां पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,000, नहीं ये 4,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा, 1,60,000, इसको ऐड कर लें 369 360,900, तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकला है। अब तो प्रॉब्लम दोबारा पूछने तक दोबारा ट्वीट कर सकते हो, ये इसका ये 20 और 120 वाला। देखिए अब पहला सवाल मेरा ये है कि वापस चलता हूँ मैं उस पेज के ऊपर, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। समझ नहीं आया देखो जी, हमारी जो फिनिश गुड्स दी हुई है उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइस पे वो कितनी है, 1,86,000, इसका मतलब है 1,86,000 में प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है, इसका 20% मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो मार्कअप दिया है। ये मैंने अच्छा ऊपर ओपनिंग है, सॉरी ऊपर 1,62,000 ओपनिंग है, उसका मैंने लिया 20 और 120, 20% नहीं ले सकते आप, कॉस्ट का 20% ले सकते हैं। मैं आपको सैंपल देता हूँ, कैलकुलेट करो जरा, 1,62,000 माइनस 27,000, 1,62,000 माइनस 27,000, 1,62,000 माइनस कर दिया, इसका ले 20%, वो वही आ जाएगा 27,000। कॉस्ट का 20% ले सकते हैं, मार्कअप है,
लेकिन यहाँ पे दी हुई ट्रांसफर प्राइस प्रॉफिट मिला के 20% उसमें मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा, 20 और 120 करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट लिखा होता यहाँ पर हम 20% लेते। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये फिनिश गुड एट ट्रांसफर प्राइस ही होते और ऊपर उन्होंने दिया होता कि मार्जिन है 20, वो नहीं देता, वो ऐसे देता ही नहीं, फैक्ट्री प्रॉफिट कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह मान लें 86,000 का ही मैंने निकाला, 20 और 120 फैक्ट्री प्रॉफिट हमेशा मार्कअप ही होता है, तो 31,000 निकला ना। अब जरा माइनस करो, मान लें 86,000 माइनस 31,000, उसका निकालो 20%, वो वही आ जाएगा आपका 31,000। उसका कॉस्ट का 20% है, लेकिन ट्रांसफर प्राइस का, मार्केट प्राइस का, सेल प्राइस का मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। वो क्या होगा, 20% नहीं होगा, वो होगा परसेंटेज और 100 प्लस परसेंटेज, वो बनेगा 20 और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आपका। अब आगे सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि फिनिश गुड्स ओपनिंग कहता है क्वेश्चन में दी हुई कॉस्ट पे और क्लोजिंग दी हुई है ट्रांसफर प्राइस पे। ओपनिंग के ऊपर आप लगाएंगे 20%, क्लोजिंग पे लगाएंगे 20 और 120, ऐसे भी दे। कल भी हमने ऐसा सवाल किया था इंशाल्लाह। अब ये यहाँ तक सारे सवाल कंप्लीट कर ले पिछले दिन के, कल हम इससे आगे चलेंगे, ज्यादा मुश्किल पॉइंट की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट।